वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, एक बार गिरिराज जी से वृंदावन आ रही थी तो टेम्पो में बैठ गई तो एक कोई साधु संत आए तो याचना करने लगे। पैसे खुले भी नहीं थे, मैंने दिए नहीं। वो झुंझला गए कि जहाँ जा रही है तुझे प्राप्ति ना होगी। तब से मन बहुत परेशान है गुरुदेव। रख दो। राधे राधे। वैसे संभव होता तो देना चाहिए था, लेकिन ये जो कोई ने बोल दिया उससे आप परेशान मत हो। आपके भविष्य को भगवान के अलावा कोई नहीं जानता, पूरा नहीं जानता। आंशिक रूप से भले कोई जाने, और न किसी के बोलने से ऐसे कुछ होने वाला है। ठीक है, आप उनके बोलने, आम उनको दुख हुआ, ये गलत हो गया, लेकिन मान लो नहीं पैसा आप दे पाए तो ये उनके बोलने से आपका जीवन व्यर्थ नहीं चला गया। ठीक है, आप खूब भजन करो। अब ये सुधार करो कि कुछ देने की क्षमता हो तो दे दिया करो, हाथ जोड़ कर कि हम इतना ही दे पा रहे हैं। लेकिन किसी ने आपके लिए बोल दिया तो वो लग नहीं जाएगा आपको। इतना होता तो अपने सुधार कर लेते, वो अपने लिए बहुत कुछ कर लेते। ये सब चिंता मत करो। किसी के बोलने से बद्दुआ और दुआ तब लगती है ना जब उनके दिल को बहुत कस के ठेस पहुंचाओ, दुख दो। वो मुंह से नहीं बोलेंगे तब भी लगेगी। और आपने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है तो वो चाहे जितना बोले उससे कुछ नहीं होना। राम सुखदास जी महाराज की भ्रूण हत्या वाली किताब मिलती है कि भ्रूण हत्या बहुत भारी पाप है। उसकी पुस्तक गीता प्रेस में मिलती है, उसको आप पढ़ लेना। वो बहुत बेकार का टॉपिक है, वो अच्छा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, समर्थन नहीं देना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, घोर पाप है, इतने बोल सकता हूँ। अब ये समझ लो कि आपको, हमको, सब किसी को एक दिन तो शरीर छोड़ के जाना है। क्या लेके जाओगे? डेड बॉडी लेके जाओगे क्या? आभूषण, रुपए, पैसे, धन, गोल्ड, ये सब ले जाओगे? प्रॉपर्टी ले जाओगे? कुछ नहीं जाएगा। जाएगा जो उसको ले जाने वाली चीज को तैयार करो। क्या जाएगा? भजन जाएगा, सत्कर्म जाएगा, कोई अच्छा काम किया जीवन में, पुण्य का, सेवा का, अच्छा पवित्र जीव को दुख की जगह सुख देने का, किसी का दुख मिटाने का, भगवान की भक्ति का कार्य किया, ये आपके साथ, हमारे साथ, आप सबके साथ जाएगा। और जब ये सब नहीं किया तो वहां जाके क्या करोगे? कुछ नहीं है तो वो तो जीवन बेकार हो गया, पाप हो गया, नरक में जाओ, कोई चारा नहीं। इसलिए जीते जी कर लो, जो भी परोपकार कर सकते हो परोपकार करो। नहीं तुम्हारे पास यदि है खर्च करने को पैसा वैसा तो आप भजन तो करोगे, ध्यान करो, जप करो, भक्त चरित सुनो, भगवान के सम्मुख बैठ करके उनका नाम कीर्तन गाओ। धूल तो लगा सकते हो, ब्रजरज लगा सकते हो माथे में, कोई मिल जाए दुखी भूखा प्यासा उसको कुछ दे सकते हो। तो जितना बन सकता है वो सत्कर्म करो, भक्ति करो, नहीं तो ऐसे चला जाएगा बेकार पूरा जीवन। और अब वो इस बात को, जैसे भ्रूण हत्या वाली बात थी, ऐसा कभी फिर सुनने को मौका मिले तो वहां तुरंत रोक लगाना, नहीं ये मत करो, इसका दंड बहुत भारी मिलेगा अगले जन्म में। तो उस विषय को अब मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, गंदा विषय हो, मैं केवल पॉजिटिव वाली बात ले रहा हूँ, नेगेटिव वाली तो कहाँ तक बोलूँगा। पॉजिटिव बात ये कि भगवान में लग जाओ, भक्ति पूर्वक परोपकार में लग जाओ, जो भी प्रभु ने दिया उसके हिसाब से लग जाओ। राधे राधे। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे। मैं राम नाम लेखन करती हूँ, राम नाम जप भी करती हूँ, पर जैसे कभी सुना कि भगवान कृष्ण ने खुद बोला कि मेरे 1000 नाम लेने के बराबर एक राधा नाम है। कहाँ बोला है हमको बता दो जरा। पता नहीं, कहीं सुन रही कहीं नहीं बोला है, तो ये सब बनावटी बात है। और भगवान ने ये कहा है चैतन्य महाप्रभु ने
कि मेरे सब नामों में बराबर शक्ति, उसका प्रमाण है मेरे पास। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। शिक्षाष्टक में उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु ने, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति ही। भगवान ने कहा मेरे बहुत नाम हैं और निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, वो अपनी सारी शक्ति मैंने हर नाम में डाली, सारी शक्ति अपने हर नाम में डाली। तो उसमें राधा भी नाम आ गया, कृष्ण भी नाम आ गया, राम भी नाम आ गया, सीता भी नाम आ गया, नारायण, गोपाल, गोविंद, जो आप जानते हो सब नाम आ गए। और सभी नामों में भगवान ने बराबर शक्ति डाली है, ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बोला है। इसलिए आप भ्रम में मत पड़ो, कोई भी नाम बोलो, सब में बराबर शक्ति, कम ज्यादा नहीं है। राधे राधे। राधे राधे। दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि लगता है कि सिर्फ नाम जप और नाम लेखन कर पाती हूँ और ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, जैसे इस्कॉन वाले 16 माला करते हैं, तो क्या मुक्ति हो जाएगी? हाँ होगी, उसके लिए करना होगा, लाल स्याही से लिखो, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि लिखते समय किसी से बातचीत नहीं करो, किसी से फोन पर भी बात नहीं करो, किसी से की बात सुनो भी नहीं, अपनी बात कहो भी नहीं। फोन स्विच ऑफ करके रखो, या ये ध्यान रखो कि बात करना नितांत आवश्यक है तो आप उस समय लेखन बंद कर दो। बेईमानी मत करो कि हम लिख भी रहे हैं बात भी कर रहे हैं, वो बेईमानी। आप लिखना बंद कर दो, बात कर लो, लेकिन जरूरी नहीं तो मत करो बात, केवल लिखो और लिखते समय वही बोलो जो लिख रहे हो। सीताराम सीताराम या राधे श्याम राधा राधा राधा, आप जो लिख रहे हो वही बोलते रहो। ये नहीं कि उस समय हमारा मन कहीं और जा रहा है, बोल और किसी तरह, बात किसी से और कर लिख रहे हैं, वो सही नहीं है। आप लिखो और वही बोलो, और बन जाए तो उनके रूप का भी ध्यान करो, जिनका नाम लिख रहे हो उनके रूप का भी ध्यान करो, तो उसमें पावर आ जाएगा। वो स्मरण सहित किया हुआ जप है। लेखन का बहुत महात्म्य है, लेखन का बहुत महात्म्य है, इस पर संशय नहीं, लेकिन सावधानी पूर्वक लो। कापी जमीन पर पड़ी नहीं रहने दो, उठा के अच्छी जगह पर रखो। बच्चों को खेलने का सामान नहीं हो, कहीं भी इधर उधर पड़ी नहीं रहनी चाहिए। आदर के साथ सिर से लगा करके लिखो, कपड़े में लपेट कर रखो, या साफ सुथरी जगह पर रखो। बहुत सम्मान के साथ नाम का आदर करके लिखो। सब नामों में बराबर शक्ति, बिल्कुल पक्का प्रमाण के साथ मैंने बताया अभी आपको, इसलिए इसमें संदेह मत करना। राधे राधे। श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव किसी की भी शिष्य की भी का भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो गुरुदेव का चयन करे, और सभी संत बड़े प्रिय लगते हैं, तो फिर गुरु कैसे धारण किए जाएं? तो उसके लिए ये करना होता है कि ठाकुर जी तो सर्वज्ञ हैं, हम नहीं जानते किसी संत को, लेकिन ठाकुर जी तो सबको जानते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करो, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये तो आप सब लोग सुंदरकांड की चौपाई जानते ही हैं। विभीषण जी ने कहा, अब मोहि भरोस हनुमंता, हे हनुमान जी अब मुझे भरोसा हो गया। क्या? बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते, और आप संत हैं, और आप मेरे घर के अंदर आ गए, बिन बुलाए आ गए, ऐसी कृपा। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। जब प्रभु ने अनुग्रह किया तो आप हठपूर्वक दर्शन मुझे दिए, हठपूर्वक दरवाजा खुलवा के दर्शन दिए। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, परम कृपालु हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में गीता जी में प्रभु ने कहा, मुझे अपना मान लो, मुझे अपना दोस्त मान लो। नहीं छोटा बड़ा बनता है तो बराबर ही मान लो, दोस्त बराबर होता है। सुहृदम मतलब दोस्त, मित्र। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जिस दिन तुमने अपना दोस्त मुझको मान लिया, उसी दिन से शांति मिल जाएगी तुमको, निश्चिंत शांत हो जाओगे, और छोड़ दो मेरे ऊपर। योगक्षेमम वहाम्यहम्।
तुम्हारे योग और क्षेम का भार वहन मैं करूंगा। भगवान ने कहा है योग यही गुरु जी से मिला देंगे, ये योग हुआ, गुरु जी से मिला देंगे। क्षेम ये है कि तुम्हारी श्रद्धा की, तुम्हारी भक्ति की, तुम्हारी पूजा की व्यवस्था, रखवाली सब वो करते रहेंगे। योग क्षेम ठाकुर जी के ऊपर, ये है वास्तव में प्रभु का आश्रय पकड़ लेना। प्रभु का आश्रय पकड़ लोगे तो सर्वज्ञ, सर्व सामर्थ्यवान, परम कृपालु, परम सुहृद, उनके जैसा कौन हो सकता है? वही गुरु जी से मिलाएंगे। तो सुदर्शन सिंह चक्र जी को दीक्षा लेनी थी, उनका चरित्र मैंने 51 भाग में सुनाया। तो बोले लाला कृष्ण को छोटा भाई कहते थे, कनु, कनु कहते थे, कनु नाम। कनु अब देख मेरे कोई गुरु नहीं है, अब उम्र होती जा रही इतनी, अब तू है तो मुझसे भी छोटा, अब तुझको क्या गुरु बनाऊं? बड़ा होता तो बना भी लेता, तू तो मुझसे भी छोटा, अब मैं किसको गुरु बनाऊं? तो कृष्ण पहले ही सुन लिया कि मुझको तो बनाएगा नहीं, तो उन्होंने कहा तो चलो मैं छोटा हूं लेकिन दाऊ दादा तो बड़े हैं, उनको गुरु बना लो। बोले मैं उनसे कह नहीं सकता, डरता हूं उनसे, तू कह दे तो हो जाएगा काम। चक्र जी ने कहा तू कह दे, कृष्ण से कह रहे तू कह दे दाऊ दादा से, तो वो गुरु बन जाएंगे, मुझे दीक्षा दे देंगे, मैं उनका शिष्य बनने को तैयार हूं। महाराज ये घटना अभी 50 साल पहले की है, 50-60 साल के बीच की। ये कोई द्वापर युग का अवतार काल की बात नहीं। गोवर्धन परिक्रमा में दाऊ जी प्रकट हुए और कृष्ण ने कहा दादा चक्र की दीक्षा कर दे। चक्र की दीक्षा स्वयं बलराम जी ने की है महाराज, आज से 60 साल पहले कृष्ण के कहने से। तो कृष्ण तो है ना, बस उन्हीं से कहोगे कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं, वो कर देंगे इंतजाम। श्री राधे राधे। आपके मन में भाव बैठ जाएगा कि इनसे दीक्षा लेनी, फिर आप कल्याण ही कल्याण है। राधे राधे। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, ये प्रश्न है कि भक्ति मार्ग में चलते हुए साधक को कैसे पता चले कि हम सही चल रहे हैं, कि हम पिछड़ रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, हम साल भर साल हमारी प्रोग्रेस हो रही है कि हम नीचे ही गिर रहे हैं, कैसे पता चले अपने को कि हम सही रास्ते पर हैं? राधे राधे। उसका मापदंड होता है पैमाना, उसका पैमाना होता है जो भक्ति के लक्षण बताए गए हैं उनमें से 8 लक्षण है मुख्य। स्तंभ, स्वेदोथ, रोमांच, स्वर भेदोथ वेपथु, वैवर्णम, अश्रु, प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। सात्विकी भक्ति जो भगवान की भक्ति है उसके 8 लक्षण हैं, उनमें से 8 तो हर किसी के नहीं हो सकते। चैतन्य महाप्रभु तो परमात्मा थे, उनको था ही, लेकिन हरि बाबा के अंदर ये प्रकट हुआ था वर्धा में। हरि बाबा के चरित्र 34 भाग में मैंने सुनाया। वर्धा में श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन होता था, समर्थ गुरु रामदास जी के द्वारा चलाया हुआ। तो लॉकडाउन जब लगा था तब ब्रेक हो गया। लॉकडाउन में पुलिस आने नहीं दी कीर्तन वालों को, उस समय ब्रेक हो गया था, नहीं तो महाराज कई 100 साल से चल रहा था। फिर चालू किया होगा उन लोगों ने, लेकिन ब्रेक हो गया था बीच में, मुझे खबर मिली वहां की। तो उनके अंदर, श्री हरि बाबा के अंदर 8 प्रकार के सात्विक भाव उत्पन्न हुए, बेहोश हो गए, मूर्छित, ऐसे मूर्छित हुए। अश्रु, प्रलय, प्रलय 8वीं स्थिति बताई गई कि पूरी रात कितना ही कोशिश किया गया, होश में नहीं आया। यह आखिरी होता है। तो पहले क्या होता है? अश्रु, आंसू गिरने लग जाना, भगवान के लिए आंसू। देखो आंसू गिरना सभी का एक जैसा नहीं होता। रास लीला चल रही थी उड़िया बाबा आश्रम में, जब उड़िया बाबा थे शरीर से, ऐसी लीला थी, इतनी सुंदर लीला थी कि सब रो रहे थे। तो उस समय उसमें गया प्रसाद जी भी थे बैठे हुए, उसमें हरि बाबा भी बैठे हुए।
उसमें अखंडानंद बैठे हुए, आनंदमयी माता बैठी हुई, और देख रहे हैं सब रो रहे हैं। उड़िया बाबा से कहा गया, महाराज आज तो सब रोए। बोले 2 रोए। बोले महाराज आप कैसे बोल रहे? सब के सब रोए। बोले बहुत से लोगों को घर की परेशानी याद आएगा इसलिए रोए, कोई मर गया था उसके घर का, उसकी याद में रोया, कोई अपने पापों को याद करके रोया कि मैं कितना पीछे रह गया, कोई ये सोचा कि भगवान की कृपा नहीं हुई मेरे ऊपर इसलिए रोया। तो आपने महाराज फिर 2 कैसे बताए? बोले 2 सच्चाई से रोए थे प्रभु के प्रेम में, एक हरि बाबा, एक गया प्रसाद जी। उड़िया बाबा ने कहा ये 2 सच्चे रो रहे थे। तो रोने की कैटेगरी अलग अलग होती। आप भगवान के लिए जब रोना शुरू हो गया तो आप बहुत अच्छे मार्ग पर चल पड़े हो। लेकिन इसके पहले यदि अपने प्रायश्चित के लिए भी रोना हो जाए, अपनी उन्नति नहीं हुई इसके पछतावा के लिए भी हो गया, तब भी आगे बढ़ना शुरू हो गया है। तो रोना, कंपन होना, पसीना आना, जड़ जैसा शरीर हो जाना, पीला पड़ जाना, ये सब लक्षण हैं। लेकिन पहले आंसू, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। राम जी ने कहा है, राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। वाणी गदगद हो गई, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्त भीक्षणम हसति क्वचिच्च, विलज्य उद्गायति नृत्यते च, मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। वाणी गदगद हो गई, बोला नहीं जा रहा है, आंसू गिर रही है। समझ लो कि आपका रास्ता ठीक है, भजन का लाभ मिलने लग गया। और कोई चमत्कार कोई काम का नहीं होता। भक्ति में द्रवित हो गए, पिघल गए, अहंकार छूटा। आप अपने को छिपाओ उस समय कि लोग मुझे देखे नहीं, रोता हुआ आप दिखाने में लग गए कि मुझे देखो सब लोग, ये गलत हो गया। सावधानी से आप बढ़ोगे आगे आगे, और भक्ति माता कृपा करेगी। और योगक्षेमम वहाम्यहम्, इस बात को याद रखना। श्री राधे राधे। गुरुदेव आपकी श्री चरण में कोटि नमन। राधे राधे। मैं 22 साल पहले दीक्षित थी, दीक्षा ली हूँ, लेकिन वो ज्ञान मार्ग का है और माइक में दिया हुआ था। हाँ, लेकिन मेरे को भक्ति मार्ग बहुत अच्छा लगता है। ठीक। देखो वृंदावन में ठाकुर जी ने बुलाया आपको। वृंदावन रस भूमि है, प्रेम की भूमि है, कन्हैया की लीला की भूमि है। यहाँ भक्ति से ऊपर कुछ नहीं होता। यहाँ सबसे ऊपर भक्ति होती, सबसे ऊपर भक्ति होती है। अब आप भक्ति में जाने के लिए जो मन में आया ना आपको, ये राधा रानी की कृपा से हो रहा है। आप ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे, और बढ़ भी जाओ तो कोई फायदा नहीं होगा। कलयुग में भक्ति से ऊंचा कुछ नहीं होता है। कलयुग में भक्ति सबसे अच्छी है। तो आप भक्त चरित सुनो, भगवान का नाम जपो। यदि यहाँ दीक्षा लेना चाहो तो 1 लाख आपको युगल नाम लिखना होगा। सीताराम लिखो, चाहे राधे श्याम लिखो, राधा कृष्ण लिखो, और राम राम लिखोगे तो 2 लाख लिखना होगा। सीताराम लिखो तो 1 लाख। और रोजाना भक्त चरित सुनो तो आपकी दीक्षा यहाँ हो जाएगी। और कहीं आपको दीक्षा लेनी है तो वहाँ जा कर के आपको बात करनी पड़ेगी, वहाँ का नियम पालन करो और फिर दीक्षा लो आप। और दीक्षा नहीं जब तक लेने का भाव बन रहा है, तब तक बिना दीक्षा लिए ही भक्त चरित सुनती रहो और भगवान का नाम जप करती रहो, जब तक दीक्षा नहीं ले पा रही हो। और लेना है तो 1 लाख युगल नाम लिखो, और राम राम लिखो या राधा राधा लिखो तो 2 लाख लिखो, तो आपकी दीक्षा हो जाएगी। वैसे आपके मन में भाव ये दीक्षा का हो जाएगा, तो नहीं दीक्षा ली है तब भी आपको कृपा होने लग जाएगी आपके ऊपर। ठीक है, तो आप भक्ति मार्ग में दीक्षा ले लो, कोई दोष नहीं लगेगा, बिल्कुल दोष नहीं लगेगा। पुण्य होगा, आपका कल्याण होगा, उद्धार होगा, प्रगति होगी। क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान होता है ना, जिसमें पहले आपने किया होगा अहम ब्रह्मास्मि या सोहम अस्मि शिवोहम तत्वमसि, ये आज के ज़माने के लिए उतना कल्याणकारी नहीं।
इतना प्रभु के प्रेम में भक्ति में लग जाने में कल्याण। श्री राधे राधे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने भक्त चरितावली में कई संतों और भक्तों के चरित्र सुनाकर हम लोगों का जीवन मंगलमय किया है। तो आप उनमें से मेरा प्रश्न ये था कि ऐसे कौन से संत या भक्त हैं जिनका आपने स्वयं संग किया या फिर दर्शन प्राप्त किया? आपने गया प्रसाद जी का और अभी अभी देवराहा बाबा जी का नाम लिया, और ऐसे और से कौन संत भगवान हैं और भक्त हैं जिनका आपने स्वयं संग किया जी? राधे राधे गुरुदेव। अब मैं तो कृपा मानता हूँ उसको, मेरी योग्यता मेरी विशेषता वो नहीं है। उन्होंने दर्शन करा दिए, संग करा दिए ठाकुर जी ने, मेरी उसमें विशेषता नहीं है। उन प्रभु परम कृपालु हैं, उनकी कृपा है। अभी देवराहा बाबा का और क्या आप गया प्रसाद जी का बोले, ये दो तो सुनाई। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी का भी संग पड़ा था, उनका चरित्र 51 भाग में मैंने सुना है। राधा बाबा का भी दर्शन प्राप्त हुआ था। अब देवराहा बाबा का तो मैंने बताया ही अभी। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का भी संग बहुत बार पड़ा। तो अखंडानंद जी का दर्शन किया था। तो ये जो कृपाएं होती है ना, वो तो पुरुषार्थ नहीं होता, वो कृपा का ही लाभ मिल जाता। पुरुषार्थ तो यही है कि वो दर्शन प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को उनके जैसा बनाने के लिए भक्ति में लग जाओ, तो तुम्हारा भी लाभ हो जाएगा, पुरुषार्थ कल्याणकारी हो जाएगा तुम्हारे लिए। श्री राधे राधे। गुरुदेव, जैसे हम भगवान जी की सेवा करते हैं और किसी कारण बाहर धाम में आना हो सब लोगों को, तो फिर भगवान की सेवा कैसे की जाए? सबको जाना पड़े, सब तो फिर किसी रिश्तेदार को या पुजारी को वेतन दे करके बैठाओ वहां पर। सबको जाना आवश्यक है तो किसी पुजारी जी को बुलाओ, उनको पैसा दो, आदर दो, सम्मान के साथ उनके खर्चे के साथ इंतजाम करके बैठाओ कि आप इतने दिन तक यहाँ पर भगवान की सेवा करिए, मैं आऊँगा तो आप पहले भी कुछ दो, आने के बाद भी दो। और यदि कोई अपना पारिवारिक जन हो तो उनसे भी ये कार्य करा सकते हो। ऐसे लावारिस छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो बहुत पाप लगेगा। भगवान को छोड़कर सब लोग चले गए, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। श्री राधे राधे। जैसे ठाकुर जी को जिससे श्रम ना हो तो हम उनका चित्रपट, उन्हीं जो सेवा में ठाकुर जी हैं उन्हीं का ही चित्रपट ले आए और उसकी सेवा कर रहे हैं, तो क्या वो उचित है? चित्रपट तो आपके पास है, ठीक है, लेकिन जो छोड़ के आए हो ना, वो नहीं करना चाहिए था। क्या तो मुख्य, जैसे अब तुम यहाँ बैठी हो, मान लो यहाँ घर है तुम्हारा, तो सब लोग तुमको बंद कमरे में करके चले गए और तुम्हारी फोटो ले गए। जहाँ जरूरत होगी हम खाएंगे, उसके भी खिला दिया करें, और यहाँ तुम परेशान भूख प्यास, तो ये तो अपराध हो गया ना। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को वहाँ बैठा के जाना चाहिए सेवा के लिए। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मैं श्री महेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव जी की पोती हूँ। हाँ, समझ गया, कानपुर जी। हाँ। मैं बाहर रहती हूँ, मतलब देश में नहीं रहती हूँ, कनाडा रहती हूँ। अच्छा। तो जैसे रोज आरती नहीं कर पाती हूँ, कभी कभार वहाँ का, पर रोज भगवान के मतलब नाम जरूर लेती हूँ, दिन में भी, रात को भी, शाम को भी, जब भी बाबा तो लेते ही रहते हैं पुस्तक वगैरह। तो मतलब कुछ गलत तो नहीं है, आरती कर लेती हूँ कभी, मतलब कोशिश करती हूँ रोज कर लूँ, पर अगर दिन में ऑफिस जल्दी जाना पड़े या उस, तो बस यही पूछना था। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि उनको भूलो नहीं। श्री राम सुखदास जी क्या आप कहते थे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इतनी प्रार्थना थी उनकी। राम सुखदास जी का मैंने उनका भी बहुत बार दर्शन किया, जैसे भी आप पूछ रहे थे ना, तो राम सुखदास जी का भी बहुत बार दर्शन किया, प्रवचन भी उनका। तो उनकी एक प्रार्थना होती थी, एक लाइन की, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भूलूं नहीं का क्या मतलब हुआ, सदा याद रखूं। तो अपने प्रभु को सदा याद रखो, तो उतने से भी भगवान ने उसको चिंतन बताया। गीता जी में इसको भक्ति कहा, ठाकुर जी ने कहा मेरा चिंतन करना मेरी भक्ति है। तो इससे भी काम हो जाता है। उसके बाद उनसे प्रेम करो। चिंतन के बाद दूसरा स्टेप है उनसे प्रेम करो।
जब उनसे प्रेम करने लग जाओगे तो फिर अपने आप सब सही हो जाएगा, कुछ बताना पूछना नहीं पड़ेगा। देखो, संसार में किसी से प्रेम हो, यद्यपि वो प्रेम भगवान के जैसा नहीं होता है, उसका दर्जा बहुत हल्का होता है, स्वार्थ पर टिका होता है। जरा स्वार्थ बिगड़ा, खत्म प्रेम। लेकिन भगवान का प्रेम निस्वार्थ निष्काम होता है, ये बहुत बड़ा अंतर है। फिर भी सांसारिक प्रेम भी यदि किसी से हुआ हो, तो अब प्रेम यदि हो गया तो सारी चीज अपने आप समझ में आ जाती है, हमें क्या करना चाहिए। अच्छा ही है, प्रेम में उत्कर्ष है तो, पवित्रता है तो, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े जानकार, सबसे बड़े अनुभवी खुद ही बन जाते हैं कि हमको अपने प्रियतम को कैसे खुश करना है, कैसे हमारा प्रेम निभाना है। ऐसे ही जब प्रेम भगवान, पहले तो स्मरण करना, मतलब याद करना, चिंतन करना, उसके बाद उनसे प्रेम करना। उनसे प्रेम करते ही आगे का रास्ता सब साफ मिल जाएगा, दिखलाई पड़ेगा। तो प्रेम करने की कोशिश करो, ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।